नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। लगातार हम आपको ऐसे स्थानों का भ्रमण कराते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं जो इतिहास से जुड़ी है। उन स्थानों पर लेकर चलते हैं जो संस्कृति से जुड़ी है। गौरवशाली इतिहास है दमोह का, और दमोह के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देने के लिए एक बार फिर हम हैं उपस्थित रानी दमयंती पुरातत्व संग्रहालय में, जहां एक विशेष विषय को लेकर, विशेष मूर्ति को लेकर हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमारे बीच हैं डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया। डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया जो हैं वो यहां पर मुख्य मार्गदर्शक की भूमिका में है और अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे जानकार हैं पुरातत्व विभाग के। बहुत बहुत स्वागत है चौरसिया जी आपका। इस समय हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक विशेष प्रकार के स्तंभ दिखलाई देते हैं, और ये जो है इनको क्या कहते हैं और ये क्या है? यह जो प्रतिकृति प्रतिमा आप देख पा रहे हैं, इसको हम भारवाहक या कीचक कहते हैं। ये मंदिर स्थापत्य का वो हिस्सा है जहाँ से स्तंभ खंड के ऊपर कोई कर्व शुरू होता है। तो जहाँ से कर्व शुरू होता है वहाँ पर उस स्तंभ खंड के मध्य में भार आना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस प्रस्तर खंड को उस जगह पर लगाया जाता था, और इसीलिए इनको भारवाहक या कीचक कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो आकृति होती है कीचक या भारवाहक की, आगे के दोनों हाथ भी जो ऊपर की तरफ ऐसे किए रहते हैं और पीछे की तरफ के पैर भी ऐसे ऊपर लगे रहते हैं। हाथ और पैर पर अपना भार लिए रहते हैं, इसीलिए इनको भारवाहक या कीचक कहा जाता है। भारवाहक या कीचक कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की इतनी बढ़िया कलाकारी की गई है, और उस जमाने की कलाकारी है। लगभग हजारों वर्ष प्राचीन ये मूर्ति दिखलाई दे रही है, और इसमें देखिए एक एक बिंदु, एक एक नक्काशी किस प्रकार इन पत्थरों के ऊपर की गई है। और अलग हम एक और बिल्कुल हटके यहाँ पर है। ये जो मूर्ति है एक अलग प्रकार के यहाँ पर दिखलाई दे रही है। ये भारवाहक कीचक के रूप में, जहाँ आपने देखा कि वह हाथों से भार साधे हुए दिखलाई दिया, तो ये बिल्कुल हटके दिखलाई दे रहा है चौरसिया जी। ये बिल्कुल इसमें क्या अंतर पा रहे हैं? उसमें मनुष्य आकृति आप देख पा रहे हैं, और इसमें मनुष्य आकृति नहीं, यह भिन्न आकृति है। लेकिन कहेंगे इसको भारवाहक या कीचक, ये भी भारवाहक या कीचक ही है, लेकिन इसकी मुखाकृति मानव आकृति से भिन्न है। तो लगभग इस मुखाकृति को वृषभ आकृति से मायने रखते हुए अपन इसको परिगणित कर। मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन इनको दिखाएं जरा, बिल्कुल बारीक से। देखिए कितने प्यारे तरीके से, कितनी बारीक नक्काशी यहाँ पर की गई है। एक एक आईब्रो जो इसको कहते हैं हम, और बिल्कुल आँख को, मुंह को, यानी नख है, सारी चीजें बिल्कुल एकदम यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए जिभा भी बताई गई है। बिल्कुल सिंह आकृति एक प्रकार की दिखलाई दे रही है, और हटके ही बिल्कुल कितनी प्यारे तरीके से। और विशेष रूप से आपसे ये निवेदन करेंगे चौरसिया जी कि ये जो आकृतियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में दिखलाई दे रही हैं। ये देखिए, इस पर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा तरीके से। देखिए ये यहाँ पर कीचक है, भार साधक है, हाथों से उठाए हुए हैं, और फिर ये नीचे की कलाकारी होते हुए देखिए पूरा का पूरा ये स्तंभ बना हुआ है। ये जो भार साधक है, कीचक है, ये मूल तक कितने प्राचीन हैं और कहाँ से प्राप्त हुए? ये लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के हैं, और ये सब हमको दोनी नामक एक प्राचीनतम स्थान से प्राप्त हुए। दोनी दमोह जिले का एक बहुत प्राचीनतम पुरातात्विक स्थल है। वहाँ पर पहले कई मंदिरों का समूह तो पूरी तरह से बदल गया है, और इस तरह के प्रस्तर खंडों का वहाँ ढेर लगा हुआ है। तो जितने भी कीचक आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये सब कीचक हमको दोनी से प्राप्त हुए। इस कीचक में भी आप देख पा रहे होंगे कि इनके ये होंठ की मुद्रा, मुस्कान वाली, अर्धोन्मीलित नेत्र जो है अर्धोन्मीलित, आधे खुले हुए आधे बंद।
केश विन्यास की अवस्था, बहुत हर चीज़ को स्पष्टता से यहाँ देखा जा सकता है। ये हाथ लगाए हुए हैं ऊपर, पीछे की तरफ आके आप देखेंगे तो ये पैर भी ऊपर की तरफ लगाए हुए हैं, यानी कि हाथ तो पैर पर ही अपना भार लिए हैं, इसीलिए इनको भारवाहक कहा जाता है। यानी कुल मिला के इस प्रकार की आकृति बनाई गई है कि हवा में पूरा बिल्कुल पैर से और हाथ से पूरा वेग को उठाए हुए हैं। तो मित्रों, ये कीचक जो हैं, भारपादक हैं, बहुतायत मात्रा में दम्भों में हैं। दौनी के पास, दौनी एक ऐसा ग्राम है जो ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और उसी में से कुछ भारपादक और कीचक यहाँ पर रखे हुए हैं। जानकारी देने के लिए लगातार जो दर्शक आते हैं उनको डॉक्टर सुरेंद्र चौरसिया एक एक बिंदु के बारे में जानकारी देते हैं। दमों का इतिहास काफ़ी प्राचीन है, हजारों वर्ष पुराना है। इतिहास की जानकारी लेने के लिए, यहाँ की संस्कृति की जानकारी लेने के लिए आप भी आइए रानी दुर्गावती पुरातत्व संग्रहालय, गौरव करिए अपने इतिहास पर। हाँ, एक जानकारी और, प्रति सोमवार को अवकाश रहता है, बाकी दिन खुला रहता है यह संग्रहालय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और शासकीय अवकाश में तो अवकाश होता ही है। आप आएंगे, गौरव अपने आप को महसूस करेंगे कि हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, जहाँ का इतिहास है छोटा मोटा नहीं, हजार वर्ष प्राचीन है। तब आगे चल के हम आपको नए और विषय की जानकारी देंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।